हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी एलिमेंट का संकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो संकरण ज्ञात करने के लिए हम जिस भी एलिमेंट का संकरण निकालना चाहते हैं उस एलिमेंट का हम सेंट्रल एटम को देखेंगे। ठीक है, तो हम BeCl2 में Be का संकरण निकालना चाहते हैं तो हम Be को लिखेंगे। गैस यहाँ पे जो Be है ये Be बेरिलियम हमारा सेंट्रल एटम होगा। ठीक है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे यहाँ पे 1s2 और 2s2 पे होगा। ठीक है, फिर हम इसका साधारण अवस्था देखेंगे। ठीक है, साधारण अवस्था में हमारे पास दो ऑर्बिटल बनेंगे 2s और 2p का। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे 2s पे दो इलेक्ट्रॉन हैं तो हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे और 2 ये भी खाली रहेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे जो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो केवल 2s2 तक ही गया है। ठीक है, उससे आगे नहीं गया। ठीक है, तो हम फिर इसे उत्तेजित करवाएंगे। उत्तेजित जब हम इसको कराएंगे तो यहाँ जो हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में चला जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि जो लोन पेयर होता है वो मतलब संकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर होगा ये यहाँ पे पी कक्षक में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ जाने के बाद फिर हम इसे संकरित अवस्था में संकरण की प्रक्रिया होगी और संकरण की प्रक्रिया के पश्चात यह sp संकरण बन जाएगा। यहाँ पे एक s कक्षक और एक p कक्षक मिलके हमारा sp संकरण बनाता है गाइस। ठीक है, एक s कक्षक और एक p कक्षक मिलकर sp संकरण का निर्माण करता है। ठीक है, और जो इसकी आकृति होगी इसकी आकृति होगी रेखीय होगी। यहाँ पे इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा और इसका बंद कोण 180 अंश का होगा। गाइस एक चीज़ हमेशा नोट करिएगा कि ये जो बंद कोण है गाइस ये एग्ज़ाम पे पूछा जाता है। ओके, तो इससे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ गाइस, एसपी संकरण का जो डेफिनेशन है अगर वो आप चाहते हैं तो वो मैं आपको गाइस ये देखिए एसपी संकरण का ये डेफिनेशन है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। और sp3 संकरण का जो डेफिनेशन है वो गाइस ये रहा। आप अगर चाहते हैं कि इसको भी याद करें तो आप इसे स्क्रीनशॉट करके बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो sp3 संकरण होता है उसमें एक s और p के 3 कक्षक मिलकर sp संकरण बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम sp3 संकरण के कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो sp3 संकरण के कुछ उदाहरण में हमारे पास सबसे पहले है अमोनिया। ठीक है, तो हम अमोनिया का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। सेम वही प्रोसेस है जो मैंने आपको sp संकरण में बताया था। ठीक है, तो गैस अमोनिया में हमारा सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा तो हम नाइट्रोजन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम इसका साधारण अवस्था देखेंगे। साधारण अवस्था में तो गैस इतना करने के बाद हम यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्बिटल बनेंगे दो ऑर्बिटल बनेंगे 2s का और 2p का। तो गैस इस ऑर्बिटल में हम यहाँ पे दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं इन दोनों को हम यहाँ पे फिल करेंगे। 2s पे दो इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पे दो डाल देंगे और 2p पे 3 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ठीक है, वैसे इतना करने के बाद उत्तेजित अवस्था पे आते हैं। तो वैसे ये जो अमोनिया है ये उत्तेजित नहीं होता है गैस, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे 3H की ज़रूरत है जो कि 3H पहले से ही मतलब खाली है, तो इसको उत्तेजित कराने की आवश्यकता नहीं, इसलिए इसे अपवाद घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये वैसे ये अपवाद है। ओके, सो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक S का और 3 P का मिलकर sp3 संकरण बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये sp3 संकरण हो गया और इसका जो आकृति है वो पिरामिडी होता है। आप देख सकते हैं इसकी आकृति पिरामिडी होती है और इसका जो बंद कोण होता है वो 107 अंश का होता है। सो आप देख सकते हैं इसका डायग्राम कुछ ऐसे होता है। ठीक है, सो गाइस हम अब अपने वीडियो का लास्ट एग्जांपल देखते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो गाइस हमें इसका संकरण निकालने के लिए इसका जो सेंट्रल एटम है कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम इसका साधारण अवस्था यानी कि नॉर्मल स्टेट देखेंगे। नॉर्मल स्टेट में हम सेम वही प्रोसेस करेंगे गाइस, जैसा सेम इलेक्ट्रॉन के सीक्वेंस को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हम इसे उत्तेजित करेंगे। वैसे उत्तेजित जब हम करेंगे तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ इस रिक्त p ऑर्बिटल पे चला जाएगा। ठीक है, p ऑर्बिटल में जाने के बाद संकरित अवस्था में हम इसे संकरित करेंगे तो गैस एक s का और 3 p का मिलकर sp3 संकरण बनाएगा। ठीक है, ये देखिए एक s का और एक 3 p का मिलकर sp3 संकरण का निर्माण करेंगे। सो गैस अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा।